नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। किसान आंदोलन का आज 62वां दिन है। किसानों ने आज रैली निकालकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ट्रेलर दिखा दिया है कि अगर किसान जो ये कानून है ये अगर आप वापस नहीं लेती हो तो ये जो किसान आंदोलन है ये जू का धूप बना रहेगा। हम किसी शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को अंजाम अभी तक दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मेरे साथ यहाँ पर आरएलपी के जिला प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव जी हैं। यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये आज रैली हुई है, रैली से कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार को ये ट्रेलर मिल गया है कि अगर आपने कानून वापस नहीं लिए तो आपकी हठ धर्मिता का जवाब किसान जरूर देगा। क्या कहेंगे इस बारे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत 62 दिन से इस देश का अन्नदाता रात और दिन इस कड़ाके की ठंड में रोड पे सो रहा है। किसान आज कहीं ना कहीं अपने आप को एक थका सा महसूस कर रहा है। जब 2014 में मोदी जी ने इस देश में इस मुकाम तक और उस देश के सर्वोच्च पद पर अगर पहुंचाने का काम किया है तो किसान कौम ने किया। लेकिन जब मोदी जी के द्वारा अच्छे फैसले लिए गए तो पूरे देश का आवाम और किसान उनके साथ था और उन कार्यों की उन्होंने सराहना की है। चाहे वो 370 धारा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे अन्य कोई मुद्दे हो, उन मुद्दों पर देश में उन्होंने कोई निर्णय लिया है उसमें आवाम और तमाम अन्नदाता उनके साथ थे। लेकिन जो ये बिल लेकर आए उन बिलों में कहीं ना कहीं अन्नदाता अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है और इन बिलों के लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर इन बिलों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह अगर इन बिलों को सही ठहरा रहे तो वो किसानों के बीच में अगर बात करें, किसानों को समझाएं कि इन बिलों से ऐसा ऐसा फ़ायदा होगा, लेकिन वो समझाने के लायक नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे किसान कौम को बेचने का काम इस देश के 2 उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया है, अडानी और अंबानी के। आज पूरे देश में एक बड़ा पर्व, दीपावली से भी ज़्यादा हम इसको महत्व देते हैं। 26 जनवरी का हम पर्व, पूरा देश भारत का ये पर्व पूरे विश्व में एक संदेश देता है। उस पर्व के उपलक्ष्य पर आज अन्नदाता अपनी पीड़ा को व्याप्त करने के लिए और अपनी पीड़ा को दिखाने के लिए पूरे देशवासियों को जगाने के लिए आज दिल्ली के सड़कों पर ट्रैक्टर के माध्यम से उन्होंने एक परेड की है और एक संदेश दिया अन्नदाताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से कि हम हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम गणतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। जी बिल्कुल, किसानों ने, जिस किसान ने नेताओं को चुनकर दिल्ली पहुंचाया है, आज वो नेता किसानों के बीच आने के बजाय किसान को इतना मजबूर कर रहे हैं कि किसान दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर बातचीत का कोई तरीका नहीं है, वार्ताएं फेल हो रही हैं। अब क्या कदम होगा सरकार? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, इस देश का अकाली दल पहला दल बना, एनडीए से दूर होकर इन बिलों का विरोध किया। इस देश का दूसरा दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारा जो नेतृत्व आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है कि उन्होंने एनडीए का नाता तोड़ा, लाखों की तादाद में 26 तारीख पर बॉर्डर पे किसानों को समर्थन दिया। और आज भी आप सब लोग देख रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से सब लोग देखेंगे, पूरा देश देख रहा है कि एकमात्र नेता है पूरे देश में हनुमान जी बेनीवाल और उनके हमारी पार्टी के 3 एमएलए। आप मानोगे नहीं, आज राजस्थान में क्या विकट परिस्थितियां हैं, लेकिन राजस्थान में पहला क्षेत्रीय दल बना है, उसका नेतृत्व और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है। उन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी मंत्री और संतरी की परवाह करते हुए एनडीए से नाता तोड़ा और 3 एमएलए और 1 एमपी के साथ आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 26 से आज 26 हो गई। 1 महीना निरंतर किसानों के बीच में समस्याओं को लेकर कर रहे हैं। जैसा भी किसान संगठन तय करेंगे, हमारी आरएलपी के सुप्रीमो और आरएलपी परिवार, हम सब लोग किसानों के साथ हैं। हमें शेयर लेने की आवश्यकता नहीं कि नेतृत्व हम कर रहे हैं, नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जहाँ पीड़ा होती है, जहाँ नौजवानों पर अत्याचार होता है, वहाँ आरएलपी और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल सदैव खड़े हैं। यादव जी, एक आखिरी सवाल है यहाँ मेरा आपसे कि अब क्या रुख अपनाएंगे किसान, आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि ये कानून वापस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आज जो ये रैली देखी है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि
बिल्कुल समझ में आ चुका है केंद्र को कि हाँ किसानों की ताकत क्या है। शक्ति प्रदर्शन का जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है वो पूरी तरीके से दिखा दिया गया है। तो अब आगे अगर ये कानून अभी भी वापस नहीं लिए जाते हैं तो आगे किसान क्या रणनीति अपनाते चलेंगे? तो देश की रीति और नीति बनाने में कहीं ना कहीं किसानों का अहम रोल होता है, क्योंकि मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश में हमारे लोकतंत्र का पर्व है। उस लोकतंत्र के पर्व में मताधिकार का प्रयोग करके हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। वैसे ही इस देश को सही दिशा में अगर सही मायने में और एक सही अर्थव्यवस्था बने, उस अर्थव्यवस्था की मापदंड तय करता है वो अन्नदाता करता है। आज अन्नदाता खुद पीड़ा में है, कोई नेता इनकी सुन नहीं रहा, नेता जो चुन के जा रहे हैं वो बोल नहीं रहे, लेकिन अन्नदाता हारेगा नहीं, क्योंकि आप सबने देखा है और आपने सबने सुना है और एक संदेश भी है कि जब जब किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ाए तो उस हक और अधिकार को उन्होंने प्राप्त करके ही पीछे आए। और शांतिप्रिय तरीके से किसान संगठन कह रहे हैं कि चाहे आंदोलन 2 बरस चले 3 बरस चले, हम हमारी व्यवस्थाओं के साथ किया है और जैसा वो कहेंगे वैसा हम सब लोग हमारी पार्टी करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।